संजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती अमिता सिंह अनंत विक्रम पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें संपत्ति से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। देखिए, ये आरोप है कि अगर उस समय सीबीआई ने ये मुनासिब समझा था कि इन दोनों को वो कानून के दायरे में लेके इंक्वायरी करे और अंततोगत्वा उस इतनी बड़ी कानूनी अवस्था और प्रतिक्रिया चली, लेकिन अंत में यही हुआ कि देवर क्विटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ नो एविडेंस। मतलब एविडेंस की वजह से इन लोगों को क्विट किया गया, इस वजह से नहीं किया, साबित हो गया इन्होंने नहीं किया है। आपका मानना क्या है, क्या हुआ था, इनका रोल क्या रहा? नहीं, इनका रोल तो साबित हो गया। उस समय तो जो भी कहा गया था कि भैया हमारे और कोई रिश्ते नहीं है इनके साथ, केवल दोस्त के रिश्ते हैं या बहन के रिश्ते हैं, जो भी है, वो जब केस रद्द हो गया 93 में ये कोर्ट का आदेश आया और 93 में ही इन्होंने गलत महिला को खड़ा करके सीतापुर में इन्होंने डिवोर्स लिया, जो कि आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिवोर्स को रद्द किया है, हमारी माँ और हमारे पिताजी के बीच के डिवोर्स को। तो आज के कानूनी रूप से हमारी माँ उनकी धर्म पत्नी हैं। अब वो महाराज चाहे इसको माने चाहे ना माने, लेकिन कानूनी प्रतिक्रिया यही है और उनको मानना पड़ेगा इस बात को। इस मामले में आप संजय सिंह जी का और अमिता जी का क्या रोल रहा होगा उस पूरे मामले में? ये तो बात सही है कि वो बच्चा बेचारा झील गया, उसकी फैमिली आज तक सफर कर रही है। अगर उनको न्याय मिले तो बहुत अच्छा है, अगर इसके लिए प्रशासन कुछ कर सके तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको क्या लगता है रोल क्या रहा होगा संजय जी का या अमिता जी का उस पूरे हत्याकांड में? अब ये तो जांच पे ही निर्भर करेगा, जांच हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, आप लोग एग्जैक्टली क्या चाहती हैं? क्या सेटलमेंट, कोई फॉर्मूला आपने तय किया है कि भाई हमें ये चाहिए तो हम लोग मान जाएंगे, या क्या चाहते हैं आप लोग? इसको इस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि हम संपत्ति के लिए आए हैं, ये संपत्ति का विवाद है, लेकिन ये संपत्ति का विवाद नहीं है, ये केवल अधिकारों का विवाद है, अपने सम्मान का विवाद है। और जहाँ पे हमारा हक है, जहाँ पे हमारा स्थान है, हम वहीं रहना चाहते हैं। इससे पहले संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह अनंत विक्रम पर आरोप लगा चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बाकायदा कहा जाता है कि ये कोशिश है, ये साजिश है कि मुझे मेरी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। विवाद मुझे जो लगता है, जो मैं सोचता हूं कि मुझे लगता है कि गरिमा सिंह में उनमें कोई डील हुई। आपको ये भी मालूम है कि 18-19 साल तक हमारे और अमिता के साथ ही अनंत भी रहे, बच्चे भी रहे, सबकी शादियां हुई, सबकी देखभाल हुई, नाती भी पैदा हुआ, इनकी भी, अनंत की भी विवाह हुआ। उस समय हम लोगों में कोई उनको खराबी नहीं दिखती थी। ये अचानक साल 1.5 साल से जो खराबी लगती है, उससे ये लगता है कि जो कुछ साल पहले गरिमा सिंह यहाँ की चल संपत्ति यहाँ कुछ ले गई। मुझे लगता है उन्होंने यही डील किया कि 96 में, आपको ये भी पता होगा कि इन्हीं बच्चों ने हमारी, आपको मालूम है कि शादी जब हुई थी अमिता से, डाइवोर्स भी जो हुआ था गरिमा से, ये सब पूरा परिवार का एक म्यूचुअल समझौता था। उसमें उनके पिता भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, गरिमा भी शामिल थी। वो सब चीज़ हुआ और बच्चों की ही राय से हमने अमिता से शादी की और हर चीज़ सबके सरोकार से की और बड़े मैच्योर वे में हर चीज़ तय हुआ। मुझे लगता है कि जो डील हुई चल संपत्ति का जो ले गई है, कि उनको अमिता को मना करो और अमिता को रोको और अमिता के पास मत जाओ और हमारे पास रहो, हमें लगता है वही ये कारण है। जब तक मेरे पास रहा, महाराज के पास, हमारे दोनों के पास रहा, बहुत प्रेम था, बहुत खुशी थी, बहुत शांति थी। और समय समय से जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वक्त वक्त पे हर चीज़ होती है, कोई चीज़ बेटाइम नहीं होती। जब पढ़ाई का समय था तो पढ़ाई किए, नौकरी का समय था तो नौकरी किए, आज कोई और समय आता तो वो समय भी आ जाता। 20 साल तक उनको कोई समस्या नहीं आई और अचानक ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो गई। ये एक पारिवारिक चीज़ है, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है कि अगर किसी भी परिवार में, जीवन है और जीवन में किसी के परिवार में भी डिस्प्यूट्स आ सकती है, कहीं कहीं परेशानियां आ सकती, लेकिन वापस प्रेम भी आ सकता है। तो अगर 30-40 लोग जो उदंड टाइप के जो है समाज में हर जगह मिलेंगे, उस टाइप के लोग अगर आकर के उदंडता अपने गेट पे कर रहे थे, तो उसको आप समर्थन नहीं मान सकते, उसको केवल उदंडता ही मानी जाएगी।